नमस्कार सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं हम करेंट अफेयर की क्लास डेली करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप करेंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और शेयर भी कर दिया करो। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी वन का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी वन का दर्जा मिला है। क्या मिला है? श्रेणी वन का दर्जा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। अभी एक करंट का क्वेश्चन कराया था कि गंगा डॉल्फिन डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो आपको टिक करना है, ये पटना विश्वविद्यालय में खोला गया है। यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय। ये जो पटना विश्वविद्यालय में 4400 वर्ग मीटर जगह में ये खोला गया है। पूछा जाता है कितनी मीटर जगह में खोला गया है? 4400 वर्ग मीटर जगह में। इसकी मंजूरी 2013 में दी गई थी। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की मंजूरी 2013 में दी गई थी। अब ये बनकर तैयार हुआ है। अगर पूछा जाता है गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसकी गंगा नदी से दूरी कितनी है? तो ये 200 मीटर दूरी पर है। कितना? 200 मीटर दूरी पर है। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के अंदर अंदर गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो लगभग 3000 के समथिंग है। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा गंगा डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है, तो यानी 50% गंगा डॉल्फिन ये बिहार में पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा बिहार में पाई जाती है। ज्यादातर ये गंगा नदी में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन। इनके जो जो व्यवहार है उसमें चेंजिंग हो रहा है, इनकी लगातार संख्या कम हो रही है। उसी के बारे में रिसर्च करने के लिए गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्सा डोसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी स्वीडन के। अगर पूछा जाता है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो एलेक्स डोसन ने जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? एलेक्स डोसन स्वीडन के रहने वाले। स्वीडन की हम बात करते हैं तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम है। कहाँ पर है? स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम है। यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा किरोना। क्या है? मुद्रा किरोना यहाँ की मुद्रा है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री पूछा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, तो उल्फ क्राइस्टसन है। उल्फ क्राइस्टसन है। पूछा जाता है स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्राइस्टसन है। यही ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी भोजपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये जो सिमरिया घाट की जो पड़ता है, सिमरिया घाट पर इसका सिमरिया ये सिमरिया घाट पर बनाया जा रहा है। अगर पूछा जाता है जो रिवर फ्रंट है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो सिमरिया घाट पे बनाया जा रहा है। अगर पूछा जाता है कि रिवर फ्रंट का शिलान्यास कहाँ किया है, तो ये भोजपुर में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी बात करते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, तो ये इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। ठीक है बेटा। ये कहाँ पर है? ये राजकोट में स्थित है। कहाँ पर? राजकोट में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो आपको टिक करना है नरेंद्र मोदी
स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले ये किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका कब नाम चेंज हुआ, कब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पड़ा? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात राज्य में, ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगर सबसे छोटा स्टेडियम पूछा जाता है तो कौन सा है? सबसे छोटा स्टेडियम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, ये दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है गुलमर्ग, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 2 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 चरणों में हुआ है। जो पहला चरण है, वो पहला चरण हमारा लद्दाख में हुआ है। पहला चरण कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। अगर पूछा जाता है तो आपको टिक क्या करना है? लद्दाख में। दूसरा चरण, ये पहला चरण है, ये 2 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक आयोजित हुआ है। 2 से 6 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। दूसरा चरण की पूछा जाता है तो दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू, इधर लिख देते हैं जम्मू कश्मीर में। कब से कब तक? तो ये हुआ है 21 से 25 फरवरी तक। 21 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। इसका जो शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया शीतकालीन का शुभंकर है CNA। यहाँ लिख देता हूं मैं, शायद आपको इधर शुभंकर CNA। अब CNAC का मतलब क्या है? CNAC का मतलब है हेम तेंदुआ। क्या है? हेम तेंदुआ। थोड़ा ये तेंदुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथा संस्करण का शुभंकर क्या है, तो CNAC है। CNAC का मतलब क्या होता है? हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन सी? पहली महिला, इंपोर्टेंट है, कौन है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अभी ओपन हो जाने तो, थोड़ा दिख नहीं रहा है। अदिति सेन डे। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, अदिति सेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंता कल्याण बनी है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये जयसिंता कल्याण कहाँ की है? ये कर्नाटक की है। कर्नाटक पूछा जाता है तो ये जयसिंता कल्याण कर्नाटक की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो जो जवान फिल्म है उसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगर हमसे पूछा जाता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट अभिनेता अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? शाहरुख खान। ठीक है, किसको दिया गया है? शाहरुख खान को दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रानी मुखर्जी को दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री। तो क्या टिक करना है आपको? रानी मुखर्जी टिक करना है, रानी मुखर्जी। ये जो शाहरुख खान है, इन्होंने जवान फिल्म में काम किया है, उसी में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है।
पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये जवान फिल्म में इन्होंने काम किया है। अगर पूछा जाता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, शाहरुख खान को। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है। बेस्ट फिल्म कौन सी है, जवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सबसे निर्देशक तो ये संदीप रेड्डी बंगा को दिया गया है। किसे, संदीप रेड्डी बंगा बंगा को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है संदीप रेड्डी बंगा, इन्होंने जानवर फिल्म के लिए काम किया है। इसमें जानवर फिल्म के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राइसिन डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग के निर्माण में विषय के साथ हुआ है, तो ये 9वीं। अगर पूछा जाता है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता का सहयोग, तो ये राइसिन डायलॉग से संबंधित है। कहाँ हुआ है इसका आयोजन, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 1 से 19वां सदस्य कौन सा बना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माल्टा। ये माल्टा यूरोप द्वीप पर स्थित है। यूरोप द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, अगर पूछा जाता है माल्टा कहाँ पर स्थित है, तो यूरोप द्वीप पर स्थित है। लिख देंगे इधर, यूरोप द्वीप। ठीक है बेटा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी घोषणा कब हुई थी, 2015 में हुई थी। ये घोषणा करने वाले भागीदार देश कौन से हैं, भारत और फ्रांस है। अगर पूछा जाता है